रात के 12 बजे रवि के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उस आवाज में एक अजीब सा घूम था। अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो कल सुबह उस पुरानी हवेली के पास मत जाना। आवाज बोल के खामोश हो गई। रवि चौंक गया, क्योंकि वही जगह उसकी अगली मीटिंग के लिए तय थी। क्या यह मजाक था या असली खतरा? सुबह रवि ने डर के बावजूद हवेली का रुख किया। अंदर घुसते ही उसने दीवार पर अपनी एक पुरानी तस्वीर देखी, जो कभी खींची ही नहीं गई थी। पहले कदम पर ही दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरा छा गया। क्या रवि बच पाएगा? रवि ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी के बावजूद हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। पीछे से किसी के पैर घिसकने की आवाज आई। धीरे धीरे एक परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम यहाँ क्यों आए? एक भयानक आवाज गुनगुनाई। रवि ने मुड़कर देखा। एक पुराना आदमी फटे कपड़ों और लाल आंखों के साथ खड़ा था। यह हवेली तुम्हारे लिए नहीं है, उसने गुस्से से कहा। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं उसका पहरेदार हूं जिसे तुम्हारे परिवार ने कभी यहां बंद किया था। रवि का दिमाग झटका खा गया। यह उसके दादा के पुराने बिजनेस का राज था। हवेली का एक दरवाजा खुला और उसमें अंधेरे के साथ एक और कहानी छुपी थी। रवि वहां से भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अब उसका क्या होगा? रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। पीछे से पहरेदार की भयानक हंसी गूंजी। तुम्हारे दादा ने मुझे धोखा दिया था और अब तुम उसकी सजा भुगतोगे, उसने कहा। रवि के आसपास हवेली के दीवारों से अजीब से शब्दों की गूंज सुनाई देने लगी, जैसे हवेली जिंदा थी और उसका गुस्सा बन चुकी थी। रवि ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और दरवाजे के ताले को तोड़ने की कोशिश की। उसी वक्त एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा नक्शा था, जिसमें लिखा था, मुक्ति का रास्ता। रवि ने नक्शा देखा और समझा कि एक सीक्रेट पैसेज यहीं कहीं छुपा है। क्या वह वक्त पर रास्ता ढूंढ पाएगा या पहरेदार के जाल में फंस जाएगा? रवि ने नक्शा को ध्यान से देखा और हवेली के एक कोने में छुपी अलमारी की तरफ भागा। पहरेदार उसका पीछा कर रहा था। अलमारी के पीछे एक छोटा दरवाजा मिला। रवि ने जोर लगाकर दरवाजा खोला और एक अंधेरी सुरंग में घुस गया। पहरेदार चिल्ला रहा था, वहां मत जाओ, वहां से कोई कभी वापस नहीं आया। सुरंग में रवि को एक अजीब सी सर्द हवा और अजीब आवाजें सुनाई दी। सुरंग के आखिर में एक बड़ा खंडर था, जिसमें एक पुरानी किताब रखी थी। किताब खोलते ही एक रोशनी छूटी और रवि को समझ आया कि यह हवेली एक श्राप के कारण चल रही थी। श्राप तोड़ने के लिए उसे अपनी एक बड़ी कुर्बानी देनी थी, अपनी यादों का बलिदान। क्या रवि श्राप तोड़कर जिंदा वापस जा पाएगा या हमेशा हवेली का हिस्सा बन जाएगा? रवि के सामने एक छोटी सी मूर्त प्रकट हुई, जो उसकी यादों की तस्वीरें दिखाने लगी। बचपन के खेल, माँ बाप की मुस्कान और उसकी जिंदगी के खुशी के पल। मूर्ति के शब्दों ने गुनगुनाकर कहा, श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी यादों का बलिदान देना होगा। तुम अपनी पूरी जिंदगी भूल जाओगे, पर इस हवेली का श्राप खत्म हो जाएगा। रवि का दिल धड़क रहा था। वह समझ गया कि अगर उसने कुर्बानी न दी तो यह हवेली और उसके अंदर फंसा हर इंसान हमेशा के लिए श्रापित रहेगा। हिम्मत जुटाकर रवि ने अपनी यादों का बलिदान देना मंजूर किया। मूर्ति से एक तेज रोशनी छूटी और पूरी हवेली कांपने लगी। धीरे धीरे श्रापित आत्माएं हवेली से मुक्त होने लगी। पहरेदार भी एक पल के लिए मुस्काया और हवेली के साथ गायब हो गया। रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वो होश में न आया तो वो एक खुले मैदान में था, पर उसे कुछ याद नहीं था, ना अपना नाम, ना अपनी जिंदगी। हवेली का श्राप खत्म हो चुका था, पर रवि की यादों के साथ उसकी पुरानी जिंदगी भी छुप गई थी। चैनल पे जो नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पे करें।